गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं आपके टीएमए के बारे में, जो कि हिस्ट्री 315 इतिहास का है, जो कि क्लास 12 के लिए है एनआईएस बोर्ड के लिए। राइट। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं इस यूट्यूब चैनल पे लगातार आपके रिलेटेड सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे जानकारियाँ देता रहता हूँ, जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट पहुँचाती है। एग्ज़ाम में किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में लिखना है वो बताता रहता हूँ, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो बताता रहता हूँ, टीएमए कैसे देना है, कब उसकी डेट आ गई है, कब उसके एग्जामिनेशन होंगे, इस सारी चीज़ें मैं आपको बताता रहता हूँ अक्सर। इसलिए इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आपसे रिलेटेड है, वो यहाँ पे पहुँच पाएँ। राइट। अगर आप किसी और भी बोर्ड से हैं तो आप किसी और बोर्ड के व्यक्ति को भी ये चैनल सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि ये एकमात्र स्थान है जहाँ पर आपको सभी बोर्ड की पढ़ाई अवेलेबल होगी। राइट। तो आज हम बात करते हैं कि ये आपका कितने मार्क्स का ये टीएमए आता है और कैसे क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, ये बताना चाहूँगा आपको कि 2021 यानी कि इस साल का ये आपका टीएमए है, जो कि आपको सबमिट करना है अपने स्टडी सेंटर पे या फिर एनआईएस बोर्ड के हेड ऑफिस पे। राइट। तो ये आपका आता है, कुल अंक हैं इसके 20, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स है इसका 20। इसको हम ट्यूटर मार्क्ड असाइनमेंट भी कहते हैं टीएमए को। इसकी टिप्पणी सभी प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं। आप सभी को मैं बता दूं, ये जो आपका क्वेश्चन है पेपर है, ये जो टीएमए का क्वेश्चन पेपर है, ये आपका इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। सो प्लीज़ आप लोग पूरी वीडियो को देखिएगा अंत तक। सो ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, द मार्क्स अलॉटेड फॉर ईच क्वेश्चन आर बिसाइड द क्वेश्चन। ठीक है। उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर ऊपर की ओर अपना नाम, अनुक्रमांक, अध्ययन केंद्र का नाम और विषय स्पष्ट शब्दों में लिखिए। राइट योर नेम, इनरोलमेंट नंबर, एआई नेम, सब्जेक्ट ऑन द टॉप ऑफ द फर्स्ट पेज ऑफ द आंसर शीट आपको लिखना है। चलिए हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में, जो कि 2 नंबर का आता है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड। आपको इस प्रश्न के किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है लगभग 40 से 60 शब्दों में। राइट। सो 40 से 60 शब्दों में आपको आंसर देना है। सो हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इतिहास पूर्व काल के अध्ययन के लिए पुरातत्व बहुत महत्वपूर्ण है। इस कथन का विश्लेषण कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन आपका लेसन 2 में मिल जाएगा, आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। राइट। सो आर्कियोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी प्री हिस्ट्री, एनालाइज द स्टेटमेंट। बी पार्ट इसमें सिक्कों से आर्थिक इतिहास के बारे में उपयोगी जानकारी मिलती है। इस कथन का विश्लेषण कीजिए। कॉइंस प्रोवाइड्स यूजफुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इकोनॉमिक हिस्ट्री, एनालाइज द स्टेटमेंट। सो ये आपको यहाँ पर लेसन 2 में मिल जाएगा। इसमें से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 to 60 वर्ड्स। पुरापाषाण युग में जीविकोपार्जन की पद्धति की जांच कीजिए। एग्जामिन सब्सटेंस पैटर्न ऑफ पैलियोलिथिक पीपल। यह आपका लेसन 2 में मिल जाएगा, पार्ट 2 में। प्रागैतिहासिक कला की जांच कीजिए। एग्जामिन प्री हिस्टोरिक आर्ट। ये लेसन 2 में मिल जाएगा आपको। 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में दीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है आपका। इसमें पहला पार्ट है 750 ईस्वी से 1000 ईस्वी के दौरान त्रिकोणीय संघर्ष का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल ड्यूरिंग 750 to 1000 AD। ये लेसन 8 में आपको मिल जाएगा। दक्षिण पूर्व एशिया का भारत के साथ व्यापारिक संबंधों का विश्लेषण कीजिए। लेसन 8 में आपको मिल जाएगा। एनालाइज इंडियन ट्रेड रिलेशंस विद साउथ ईस्ट एशिया। राइट। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। 14वीं शताब्दी में बंगाल के एक स्वतंत्र प्रादेशिक राज्य के रूप में उदय होने की व्याख्या कीजिए। राइट। एग्जामाइन इमरजेंस ऑफ बंगाल एज एन इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट इन द 14th सेंचुरी। ये लेसन 11 यानी कि पार्ट 11 में आपको मिल जाएगा। अकबर के
शासन के दौरान खेती करने के आधार पर भूमि को 4 वर्गों में बांटने का वर्णन कीजिए। ये लेसन 13 में आपको मिल जाएगा। एग्जामिन द 4 कैटेगरीज ऑफ कल्टीवेशन ड्यूरिंग अक्वर्स रेन, लेसन 13 में आपको ये मिल जाएगा, पार्ट 13 में मिल जाएगा। निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 से 150 शब्दों में दीजिए। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है आपका। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। भारत तथा यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की आलोचनात्मक जांच कीजिए, पार्ट 20 में आपको मिल जाएगा ये। क्रिटिकली एग्जामाइन द डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड इंडिया, लेसन 20 में आपको ये मिल जाएगा। दूसरा आप कर सकते हैं, प्रत्येक मत के मानने वाले नेताओं द्वारा एक मत से साइमन कमीशन के बहिष्कार का संकल्प लेने की आलोचनात्मक जांच कीजिए, लेसन 21 में मिल जाएगा। क्रिटिकली एग्जामाइंड बायकॉट ऑफ साइमन कमीशन बाय ऑल शेड्स ऑफ पॉलिटिकल ओपिनियन इन इंडिया, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं अब 6 नंबर के क्वेश्चन की ओर। नीचे दी गई परियोजनाओं में से किसी एक परियोजना बनाइए। जो नीचे दी गई परियोजना है उनमें से किसी एक पर परियोजना बनानी है। प्रिपेयर एनी वन प्रोजेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट गिवन बिलो। शहरीकरण एक स्वाभाविक प्रक्रिया न होकर औद्योगिकरण तथा शहरों में बेहतर आर्थिक अवसरों की वजह से ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन है। ये लेसन 27 में आपको मिल जाएगा। Urbanization is not a result of natural growth in population, but also a shift of population from countryside to towns because of industrialization and greater economic opportunities in towns. 27 लेसन में मिल जाएगा ये आपको। इसमें पहला पार्ट है, रूस में 1917 तथा 1930 के बीच शहरीकरण की पड़ताल कीजिए। ट्रेस अर्बनाइजेशन इन रसिया बिटवीन 1917 एंड 1930। ब्रिटेन तथा जर्मनी के शहरीकरण पैटर्न की तुलना कीजिए। कंपेयर अर्बनाइजेशन पैटर्न ऑफ ब्रिटेन एंड जर्मनी। 1950 से भारत में शहरीकरण के रुझान के बारे में लिखिए। आइडेंटिफाई द ट्रेंड ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया सिंस 1950 सिंस 1950। 1980 के दशक से चीनी गणराज्य ने अपने वैचारिक विरोधी देशों से सैकड़ों बिलियन डॉलर के विदेशी निवेश का स्वागत कीजिए। ये लेसन 26 में आपको मिल जाएगा। द PRC सिंस द 1980s हैज़ वेलकम द फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ USA डॉलर्स फ्रॉम कंट्रीज दैट आर देयर आइडियोलॉजिकल ओपोनेंट्स। लेसन 26 में आपको मिल जाएगा, जिसमें पहला है, चीन कैसे विश्व की एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। हाउ डिड चाइना बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ वर्ल्ड। चीन में 1945 से 1993 के मध्य मुक्त उद्योग तथा केंद्रीय योजना के बीच संतुलन का पता लगाइए। ट्रेस द बैलेंस बिटवीन फ्री इंटरप्राइजेज एंड सेंट्रल प्लानिंग फ्रॉम 1945 to 1993 इन चाइना। चीन के